5 and the lecture content that's we discuss. And this lecture we discuss exercise 3.1 and we complete question 1 and question 5 in this video. Okay, so let's see. Okay, तो जी अब क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 3.1 का. हमें गिवन है कि ABCD एज अ रेगुलर हेक्सागन. देखिए जो हेक्सागन है इसके 6 साइड होते हैं. चूँकि ये रेगुलर है तो इसके सारे साइड यानी अपोजिट साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल लेंथ में होते हैं. ठीक है, ओके. आपको वेक्टर ए बी गिवन है, इसकी वैल्यू ए है, बी सी की वैल्यू बी है, सी डी की वैल्यू सी है. आपने ये वैल्यू फाइंड करनी है, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू. और इसके अलावा आपको बताया गया कि ये जो ए डी डायगोनल है वो डबल है बी सी साइड के. ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह. तो देखिए हमने स्टार्ट किस तरह लेने, देखिए एक तरतीब होती है, एक तरतीब से चलना है. हमने ए से बी तक, बी सी सी तक, सी से डी तक, डी सी ई तक, ई से एफ तक, इस डायरेक्शन में मैंने चलना है. तो पहले तो ये डायरेक्शन वाज़ेह कर देते हैं. ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक, डी से ई तक, ई से एफ तक. पहले क्यों हमने इस तरह किया, क्योंकि हमें गिवन है कि ए से बी तक जाए, सी तक जाए, फिर डी से डी तक जाए, फिर ई तक जाए, फिर एफ तक जाए, इस वजह से. अब नेक्स्ट आएगा. लेकिन ये गिवन है कि इसकी वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ क्या है, ए, यहाँ से लेकर यहाँ तक बी, यहाँ से लेकर यहाँ तक सी. आगे कोई लेंथ गिवन नहीं है, आगे हमने ख़ुद फाइंड करने हैं सारे. तो ऑप्शन 1 के ऊपर आते हैं. ऑप्शन 1 के ऊपर कहते हैं डी ई फाइंड कर दे. कौन सा? डी ई. देखिए ये हमने फाइंड करना है. ये किसके सामने है? ए बी के सामने. ए बी इस सिमत में चल रहा है जबकि ये इस सिमत में चल रहा है, लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं. ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है. ये दोनों आपस में इक्वल है लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन है. तो इसका मतलब है कि डी ई की वैल्यू आ जाएगी. इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू भी ए है लेकिन एक क्या आएगा? नेगेटिव साइन. ये नेगेटिव साइन ये शो कर लेता है कि ये किसके साथ इक्वल है? ए बी के साथ इक्वल है, लेकिन ए बी की किस डायरेक्शन में है? अपोजिट डायरेक्शन में. तो ये डी ई की वैल्यू आ जाएगी. नेक्स्ट आते हैं ई एफ के ऊपर. किसके ऊपर आते हैं? ई एफ के ऊपर. अच्छा, ये ई से एफ तक, इसके ये बिल्कुल किसके सामने आ रहा है? ये बी सी के सामने आ रहा है. इसका मतलब है कि इन दोनों की वैल्यू आपस में सेम होगी, लेकिन ये इस डायरेक्शन में चल रहा है और दूसरा इसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है. इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू बी होगी, लेकिन एक नेगेटिव साइन इस वजह से ड्रा करेंगे क्योंकि ये बी सी की क्या आ गया? अपोजिट. तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? माइनस की वैल्यू माइनस बी आ जाएगी. या इसको मैं इस तरह ले सकता हूँ कि ये बिल्कुल इक्वल है, डी ए इक्वल है किसके साथ? ए बी के साथ, लेकिन ये डायरेक्शन में अपोजिट है. इस वजह से हम क्या डालेंगे? नेगेटिव साइन. सिमिलरली ई एफ के लिए मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि ये बी सी के बिल्कुल इक्वल है, लेकिन नेगेटिव क्या रखेंगे? एक इजाफी नेगेटिव इस वजह से रखेंगे क्योंकि ये किसके अपोजिट है? बी सी के अपोजिट है. ओके, ये ओके हो गया. थर्ड पार्ट कहते हैं एफ ए. अब एफ ए के ऊपर आ जाइए. एफ से लेकर एफ तक ये इस सिमत में जा रहा है. इसके अपोजिट क्या है? ये है. और ये दोनों बिल्कुल सेम लेंथ में है. ओके हो गया, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है. रेगुलर हेक्सागन में अपोजिट साइन क्या होते हैं? सेम होते हैं. इसका मतलब ये भी सी होगा, लेकिन इसके साथ एक नेगेटिव रखेंगे. वो नेगेटिव क्यों रख रहे हैं हम? क्योंकि ये दोनों मुखालिफ सिमत में हैं. ओके, या इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि ये तो बिल्कुल सी डी की इक्वल आ रहा है, लेकिन एक नेगेटिव इस वजह से रख रहे हैं क्योंकि इसका अपोजिट डायरेक्शन है इसके साथ. ओके हो गया सर, बढ़िया. अच्छा, नेक्स्ट आते हैं, कहते हैं ए डी फाइंड कर दे.
क्या फाइंड कर ले, यानी मैं इसको वाज़ेह कर देता हूँ इस चीज़ को, ए से डी तक ये हमसे मांगा जा रहा है, ए से लेकर डी तक। अब आ जाइए हैंड्स के ऊपर। हैंड्स में क्या कहा है, ख़ुद कहा हुआ है कि ए डी वो डबल है, ए डी ये इज़ है, इसके लिए क्या आएगी इक्वालिटी, फिर क्या है डबल, डबल के क्या है 2, किसके डबल है बी सी की, ये तो हमने हैंड से निकाला, तो 2 बी सी की वैल्यू देके, बी सी की अगर आप वैल्यू देके क्या है 2b, ये तो हम हैंड से आसान से सॉल्व कर चुके हैं। फिर इसके बाद है बी ई, क्या है बी ई, ओके बी से ई तक। अब मैं इसके लिए बी से लेकर ई तक, अच्छा अब देखें इसका पैरेलल ये आ रहा है, ये और ये पैरेलल है, ओके हो गया। जब ये इस पैरेलल के डबल है तो ये इस पैरेलल के डबल होगा, तो 2 आ जाएगा, इसका पैरेलल क्या है 2c, ओके यहाँ तक क्लियर। या इसको नज़र में सकता है 2, इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं सी डी, और सी डी की वैल्यू क्या है, या इसको मैं हैंड्स में भी इस तरह लिख सकता हूँ कि जो डायगोनल बी ई है वो डबल है इसके सामने पैरेलल साइड के, और इसके सामने पैरेलल साइड क्या है सी डी। अच्छा अब ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं क्वेश्चन 2 के ऊपर। अब देखें, अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग रिज़ल्ट आ रहा है। आपको कहते हैं 2 वेक्टर गिवन हैं फिगर में, ये देखिए मैं फिगर में ड्रा किए हुए हैं। हमने a+2b पहले फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, a वेक्टर को 2b के साथ फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले इस तरह करें कि जो b वेक्टर है उसको 2 से मल्टीप्लाइड करें, इस वेक्टर को किससे मल्टीप्लाइड करें 2 से, तो इसका रिज़ल्ट कुछ इस तरह से हो जाएगा। चूँकि ये पॉजिटिव 2 है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना डबल होगा 2, ओके तो ये 2b आ जाएगा। अब इसको ऐड कर देते हैं, अब एडिशन ये 2b है, तो ये वेक्टर a इस सिमत में है, फिर वेक्टर b 2b इस सिमत में है, ये कितना है 2b ये वेक्टर। अब हमने रिजल्टेंट फाइंड करना है। रिजल्टेंट को क्या मान लेते हैं c, वेक्टर c। अच्छा रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, हेड टू हेड टेल टू टेल। सेकेंड वेक्टर का हेड यहाँ पे है और फर्स्ट वेक्टर का टेल, फर्स्ट वेक्टर के टेल को टेल के साथ मिलाओगे, हेड को हेड के साथ, ये क्या आ जाएगा सी वेक्टर, जो कि इक्वल आएगा वेक्टर a+2b। अब नेक्स्ट पार्ट के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट पार्ट है बी पार्ट, जिसको हमने ओके मान लें इसको बी पार्ट, वेक्टर a-2b मान लें, इसका रिज़ल्ट क्या है सी। देखिए अब ये भी आसान है, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि सी में लिखो, ये माइनस क्या कर दे, इसको लिखते हैं वेक्टर a प्लस इंटू -2b, यानी वेक्टर b के साथ कितना मल्टीप्लाइड करे 2, फिर इस नेगेटिव की वजह से उसका डायरेक्शन क्या कर दे उल्टा। वेक्टर a किस सिमत में चल रहा है, वेक्टर a तो इस सिमत में चल रहा है, इस पर कोई फ़र्क नहीं है। वेक्टर b इस सिमत में चल रहा है, ओके ये वेक्टर b है, लेकिन इसके साथ कितना मल्टीप्लाइड करेंगे -2। पहले 2 की वजह से ये 2 की वजह से ये लेंथ में क्या हो जाएगा इंक्रीज़ हो जाएगा, और नेगेटिव की वजह से इसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, तो ये इस तरफ हो जाएगा। अब ये क्या है -2b। अब इन दोनों को आपस में हिट कर देते हैं, ये इस तरह चल रहा है, ये इस तरह चल रहा है फॉर एग्जांपल, ये कितना है -2b है, ये कितना है a। अब हमने रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो रिजल्टेंट के मुताबिक हमने क्या किया, हेड टू हेड टेल टू टेल, टेल टू टेल और हेड टू हेड। देखिए हेड टू हेड मिल रहा है, टेल टू टेल मिल रहा है, ये हमने क्या निकाला वेक्टर a प्लस -2b। तो आप नाम भी दे दें, कोई मसला नहीं, नाम भी दे सकते हैं।
अब आते हैं सी पार्ट के ऊपर। 3a माइनस 2b, 3a माइनस 2b। अब देखिए, वेक्टर a इस मत में था, ये वेक्टर a था, लेकिन अब इसके साथ कितना मल्टीप्लाई करेंगे, +3, तो इसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल ये 3a आ गया। वेक्टर b किस डायरेक्शन में था, वेक्टर b इस डायरेक्शन में था, ये था सिंपल b, लेकिन इसके साथ 2 मल्टीप्लाइड करोगे, 2 इसके किस में इंक्रीज करेगा, इसके मैग्नीट्यूड में। फॉर एग्जांपल ये डबल हो गया, लेकिन ये नेगेटिव साइन है, ये इससे मत में जा रहा है, लेकिन ये इससे मत में आएगा, तो क्या होगा सर, ये 3a आ जाएगा, इसके साथ ये -2b हो जाएगा। अब हमने रिजल्टेंट फाइंड करना, रिजल्टेंट के लिए क्या करेंगे, टेल टू टेल मिलाओगे, हेड टू हेड। आप देख सकते हैं टेल टू टेल, ये है 3a माइनस 2b प्लस इंटू माइनस, ये हम इसको सी भी मान सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। देखिए, आपने सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रा करना है। हमने ट्रायंगल ड्रा किया OPQ, फिर OP का पूरा लेंथ यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल लेंथ आपको क्या गिवन है, P, और OQ का पूरा लेंथ कितना गिवन है, Q। देखिए, कहते हैं कि R जो है वो मिड है OP का, R किसका मिड है, OP का, यानी यहाँ पे R है। जब टोटल P था, R मिड है, तो आधा इस साइड पे, आधा इस साइड पे। यहाँ तक क्लियर। इस कहाँ पे लाई हो रहा है, OQ के ऊपर। इस कहाँ पे लाई हो रहा है, OQ के ऊपर। लेकिन ये कंडीशन है कि इस Q के साथ, देखिए मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ कि यहाँ पे इस पड़ा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने Q रखा क्योंकि वो कहते हैं कि इस Q अगर ट्रिपल किए जाए, 3SQ आ जाए, तो वो आपको क्या देंगे। देखिए फॉर एग्जांपल, मैं ये 1SQ, ये 2SQ, ये 3SQ, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे रखा, क्योंकि ये 3 अगर जोड़ते जाए वो क्या बनाते हैं, वो इस बनाते हैं। इस स्टेटमेंट का बड़ा ही इंटरेस्टिंग रोल आएगा, ठीक है। और ये कंडीशन मैंने यूज़ भी करनी है। तो सबसे पहले OR कहते हैं, OR की वैल्यू क्या होगी, हमें पता है कि OR आपको ख़ुद बताया गया है कि वो OP का मिड है। मिड मतलब कि उसको 2 से डिवाइड करो, तो OR की वैल्यू, OP की वैल्यू कितनी है, P नीचे कितना आएगा, 2, इस तरह भी निकाल सकते हैं। सेकेंड पार्ट के ऊपर आ जाइए, कहते हैं PQ, P से Q तक, P से Q तक, हाँ ये बिल्कुल P से Q जाए, ये डायरेक्शन। अब देखिए मैं इसको हेड टू टेल रूल किस तरह, देखिए ये वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर इसका हेड इस वेक्टर के टेल के साथ मिलेगा, ठीक है, फिर हेड टू हेड मिलेंगे और टेल टू टेल मिलेंगे। इसका मतलब ये बना के, ये तो क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब ये बना कि हेड टू हेड और टेल टू टेल OQ मिल रहा है। OQ रिजल्टेंट आएगा किन दोनों का, OP प्लस PQ का। हमें ये चाहिए, इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करो, तो PQ का रिज़ल्ट आएगा OQ माइनस OP। बहुत ही बढ़िया, अच्छा जी। PQ रिज़ल्ट आएगा ये OQ की वैल्यू तो हमें पता है कि उसकी टोटल वैल्यू क्या है, Q माइनस OP की वैल्यू हमें पता है कि टोटल क्या है, P। तो ये बड़ा आसान सा रिज़ल्ट था, इसमें कोई मुश्किल नहीं। ओके, नेक्स्ट क्या कहते हैं कि OS फाइंड कर दे, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। अब इसी क्वेश्चन मार्क को सॉल्व करते हैं।
देखिए आपको कंडीशन क्या गिवन है कि OS अगर आपको पीछे क्वेश्चन में देखे 3SQ के इक्वल है, इस तरह आपको गिवन है। अच्छा अब देखिए ये पूरा लाइन है, अगर आप देखें ये क्या है, पूरा लाइन है। पूरा लाइन क्या है, OQ, ठीक है। ये सारे पॉइंट OSQ इसके ऊपर पड़े हुए हैं, तो इसके ऊपर जब पड़े होंगे तो ये कोलिनियर पॉइंट आएंगे। तो कोलिनियर पॉइंट की कंडीशन क्या होगी कि ये टुकड़ा प्लस ये टुकड़ा ये टोटल OQ बनाते हैं। इसका मतलब है कि OS प्लस इस Q को अगर ज्वाइन किया जाए तो वो क्या बनाते हैं, OQ बनाते हैं। इस OQ की वैल्यू तो अपने पास है Q, OS हमसे मांगा जा रहा है। इस Q देखिए आपको मैं बता देता हूँ, OS किसकी इक्वल है, 3SQ के, लेकिन हमें SQ चाहिए। इन दोनों को 3 से डिवाइड करोगे तो SQ की वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ 3OS। यहाँ तक ओके। अच्छा जी, तो Q इक्वल होगा, अब देखिए हाँ ऐसे आएगा 4, क्योंकि यहाँ पे 14OS आएगा। कितना आएगा, 4OS। यहाँ पे हम कोई गलती तो नहीं कर चुके हैं, नहीं बिल्कुल ठीक कर चुके हैं जी। अब देखिए इसको 4 से डिवाइड करोगे, इसको 4 से डिवाइड करोगे, इसको भी 4 से डिवाइड करोगे तो 4 और 4 कैंसल, ओके। तो OS की वैल्यू आएगी कितनी सर, आएगी 1/4 ऑफ Q। इसका मतलब क्या बना, इसका मतलब ये बना कि अगर आप इसके पूरे 4 टुकड़े कर दे इस किसके, OQ के, और उसमें से 1 पार्ट उठाए तो अच्छा ये क्या होगा, इसका रिजल्ट आएगा। अब नेक्स्ट आते हैं RS के ऊपर। नेक्स्ट आते हैं RS के ऊपर, ये क्वेश्चन मार्क है। RS यानी R से S की तरफ जाए, R से डायरेक्शन को आपने सोचना होगा, R से S की तरफ, ठीक हो गया। तो ये रिजल्टेंट है, देखिए ये इधर आ जाएगा तो इसका, क्योंकि ये O से R तक जाएगा, ये ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, ये OS। तो OS रिजल्टेंट है OR का प्लस RS का। इसकी वैल्यू 1/4 Q है, इसकी वैल्यू P/2 है, प्लस क्या होगा, RS होगा। इसको शिफ्ट कर ले दूसरे साइड पे तो RS की वैल्यू आएगी 1/4 Q माइनस P/2। ये आपके साथ रिक्वायर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन 4 के ऊपर। अब हमने एक पैरेललोग्राम ड्रा करना है, ये मैं पैरेललोग्राम ड्रा कर चुका हूँ। अब पहले O से A की तरफ जाइए, फिर O से C की तरफ जाइए, फिर कहाँ जाइए P। ये रिदम आपने रखना होता है, ठीक है। इसका लेंथ कितना होगा, A है, इसका लेंथ कितना गिवन है, ओके। इस OB का लेंथ कितना गिवन है, टोटल B गिवन है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहते हैं कि AC को इस साइड को क्या करे, एक्सटेंड करे, AC को एक्सटेंड करे। कितना एक्सटेंड करे कि अगर, यानी इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। AC को मैंने एक्सटेंड किया, कितना एक्सटेंड करे कि अगर उसके साथ 2 मल्टीप्लाइड किया जाए तो वो किसके बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए, AC के। बस इतना एक्सटेंशन ठीक है, क्योंकि अगर इसको मैं डबल कर दूँ तो ये किसके बराबर हो जाएगा, AC के। अब क्या कहते हैं कि AD फाइंड कर दे, क्या फाइंड कर दे, ये यहाँ पे D है,
सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि ए डी फाइंड कर दे। हमने क्या फाइंड करना है, ए और डी। तो देखिए अगर आप देखें ए डी का रिज़ल्ट, आप देखिए यहाँ पे ये बड़ा आसान सा रिज़ल्ट है, इसमें कोई मुश्किल नहीं। ओके, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल लेंथ कितना है, ए डी है। ओके, लेकिन ये कितने टुकड़ों से मिलके बना है, ए सी वेक्टर और फिर किसका है, प्लस सी डी वेक्टर के बराबर है। लेकिन पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये जितना होता है ये भी इतना होगा, तो इसका मतलब है कि इसकी जगह तो बी पुट होगा। यहाँ पे मैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर लेता हूँ, 2 मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर लेते हैं। तो ए डी का जो रिज़ल्ट है वो इक्वल आएगा बी प्लस, इसमें से एक 2 को साइड पे रख दे, 2 सी डी आएगा। ये 2 सी डी आई कंडीशन में क्या किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। ओके, ये b प्लस 1/2 इसकी जगह ए सी आएगा। इसकी वैल्यू हमें क्या गिवन है, इसकी वैल्यू तो हमें गिवन है b/2, इसके नीचे 1 रखेंगे तो ए डी की वैल्यू 2b प्लस b नीचे 2, इसे कितना निकलेगा 3b/2, या इसको लिख सकते हैं 3/2b। ये तो आसान। अब कहते हैं ओ से डी तक रिज़ल्ट फाइंड कर लें, ओ से डी तक। अब हमें हेड टू टेल रूल, देखिए अगर आप रिज़ल्ट को देखिए ओ से ए तक जाएंगे, फिर ए से डी तक हम ऑलरेडी रिज़ल्ट फाइंड कर चुके हैं। फिर ये देखिए हेड टू हेड आएंगे, यहाँ पे मिलेंगे, और यहाँ पे टेल टू टेल मिल चुके हैं। तो इसका मतलब ये बना कि ओ डी रिजल्टेंट है ओ ए प्लस ए डी का। यहाँ तक क्लियर। अब ओ डी अपनी जगह, इसकी वैल्यू है ए, इसकी वैल्यू आप निकाल चुके हैं 3/2b। ये तो बड़ा सिंपल सा था यार। अब नेक्स्ट रिज़ल्ट है बी डी का, ये हम कौन सा पार्ट कर चुके हैं, सेकेंड। अब आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, ये कौन सा पार्ट था, फर्स्ट। अब कहते हैं बी डी फाइंड कर दे, बी डी। मैं इसके लिए ब्लैक मार्कर यूज़ कर रहा हूँ, ये है बी डी। अब ये है, ये और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अब इस रिज़ल्ट को देखें, ये देखिए ये मैं बड़ा इंटरेस्टिंग रिज़ल्ट, बी से डी तक हम रिज़ल्ट फाइंड कर रहे हैं, तो इस वजह से मैं बी से कहाँ की तरफ जा रहा हूँ, डी की तरफ। अब देखिए ये पैरेललोग्राम है, इसके अपोजिट साइड हमेशा आपस में क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है। क्योंकि देखिए फर्स्ट इस तरह जाओगे, फिर इस तरह जाओगे, फिर इस तरह जाओगे। मैंने माइनस ए लिखा, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि इसका रिज़ल्ट माइनस ए है, बल्कि इसका मतलब ये कि इसका मैग्नीट्यूड ए है, लेकिन डायरेक्शन में आपस में क्या है, मुखालिफ है। देखिए इस सिमत में जाएगा, ये हेड टू क्या मिले, टेल मिले, फिर हमने रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो मैं ये रिजल्टेंट होगा। क्यों इस रिजल्टेंट है, क्योंकि हेड टू हेड ऊपर आके मिलेंगे। ओके हो गया, और यहाँ पे टेल टू टेल मिल चुका है। तो इसका मतलब ये बना कि बी कौन सा रिजल्टेंट है, सी डी रिजल्टेंट है। सी डी रिजल्टेंट आएगा, बिल्कुल सी डी रिजल्टेंट है। कौन से दो का, बी डी प्लस हाँ सी बी का। देखिए इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी हमें पता है कि इसकी वैल्यू तो क्या होती है, हाँ इसकी वैल्यू हमें पता है कि इसकी वैल्यू थी, अगर आपको कंडीशन से याद हो 1/2 AC है, ठीक है। इसकी जगह 1/2 AC पुट होगा। इसकी वैल्यू हमें पता नहीं, इसकी वैल्यू तो हमें पता है क्योंकि ये माइनस ए है, ये AC है। AC कितना है, B 1/2B। इसको उधर शिफ्ट करोगे तो A प्लस 1/2B, इसकी वैल्यू क्या आएगी, BD की। ये आसान सा रिज़ल्ट था। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। हमने एक ट्रायंगल ड्रा किया, आपके सामने OAB। डायरेक्शन पहले O से जाओगे, फिर ACB तक। ये डायरेक्शन का आपने यहाँ पे ख्याल करना है। OA का टोटल लेंथ हमने क्या कंसीडर किया, A। OB का टोटल लेंथ हमने क्या कंसीडर किया, B। M जो है वो मिड पॉइंट है किसका, OA का, यानी OA को बिल्कुल दरमियान में से पकड़े। ओके, इस पॉइंट का क्या नाम रख दे, M। देखिए टोटल
ए है, लेकिन आपने मिड में रखा है तो इधर भी खाफ होगा, इधर भी खाफ होगा, यानी a/2 टोटल। अगर एक 4 है तो एक साइड पे भी 2 होगा, दूसरी साइड पे भी 2 होगा। फॉर एग्जांपल जी जो है वो लाई कर रहा है एम बी के ऊपर। अभी एम बी क्या है, एम से बी तक ये लाइन बनेगी, ये एम बी बनेगा, और जी यही कहीं पड़ा है, लेकिन हमें पता नहीं कैसे पड़ा है कि जी बी के जो एम जी है वो 1 यानी जो जी बी का अगर आप हाफ ले ले, जी बी का क्या ले ले, हाफ ले ले, वो किसकी इक्वल होगा, एम जी की इक्वल होगा। तो इस तरह फॉर एग्जांपल पहले मैं इसे यहाँ रख देता हूँ, इस पॉइंट का हम क्या नाम देते हैं, जी। ये क्या है, एम जी बना, ठीक हो गया, एम जी बना। जी बी का अगर मैं हाफ ले लूँ, जी बी का मैं अगर, ये जी बी है, इसका मैं अगर हाफ ले, फॉर एग्जांपल ये हाफ हो गया, बिल्कुल ये किसकी इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा एम जी के। बिल्कुल मैंने जी बिल्कुल ठीक पॉइंट पे लिया हुआ है। दोबारा देखें, जी बी, ये जी ऐसा ले ले कि अगर आप जी बी को हाफ करें तो क्या बने, एम जी बने। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे लिया। क्यों यहाँ पे लिया, क्योंकि अगर मैं इस जी बी को हाफ कर दूँ तो ये इसके बराबर आ जाएगा। अच्छा, हमने ओ एम फाइंड करना है। ओ एम का तो बड़ा सिंपल आंसर है कि वो हाफ है, मिड है, तो ये a/2 आ जाएगा। सेकेंड पार्ट आपकी तरफ देखिए, सेकेंड पार्ट क्या कहते हैं, एम बी को फाइंड कर दें, एम से बी तक। अब हमने ये फाइंड कर, एम बी किस तरह होगा, फॉर एग्जांपल ये इस डायरेक्शन में है, एम बी तो हमें पता है कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, और ओ बी का तो हमें पता है ओ से बी तक है ना, तो इस डायरेक्शन में। देखिए यहाँ पे हेड टू हेड मिलेंगे और यहाँ पे क्या मिले, टेल टू टेल। तो ओ बी रिजल्टेंट है किसका, ओ एम का प्लस एम बी का। ठीक है, इसकी वैल्यू गिवन है बी, इसकी वैल्यू आपको पता है a/2, लेकिन एम बी का पता नहीं। इसको शिफ्ट कर दे, एम बी इक्वल होगा b माइनस a/2। ये आपका क्या पड़ेगा आंसर। थर्ड के ऊपर, थर्ड हमसे मांगा जा रहा है एम जी, इसके ऊपर है क्वेश्चन मार्क। एम जी कहाँ पे है, ये हमसे मांगा जा रहा है। ओके, ये हमसे मांगा, तो देखिए एम जी हमसे मांगा जा रहा है। अब देखिए टोटल, ये टोटल लेंथ क्या है, एम बी है, ठीक हो गया। ये टुकड़ा प्लस ये टुकड़ा मिलके क्या बनाता है, एम बी बनाते हैं, यानी एम जी टुकड़ा प्लस जी बी टुकड़ा क्या मिलके बनाते हैं, एम बी। लेकिन आ जाए यहाँ पे, एम जी खुद किसकी इक्वल है, 1/2 जी बी की इक्वल है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाइड कर ले तो 2 mg इक्वल होगा जी बी के साथ। अब जी की बी की जगह ये वैल्यू पुट कर लें, mg प्लस 2mg, ये mb है, इसकी वैल्यू है b माइनस a/2, पीछे से आप देख सकते हैं। ओके, ये आ जाएगा 2mg प्लस mg, इससे 3mg आ जाएगा। सारों को 3 से डिवाइड कर दे तो b/3 माइनस a/6 इक्वल टू mg। इसके अलावा इसको पहले कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ, ओ जी। अब डायग्राम की तरफ जाते हैं। ओ जी, ओहो, ये फाइंड, ये ओ से लेकर जी तक। अब आपने रिज़ल्ट दोबारा ख़ुद फाइंड करना है। ये रिज़ल्ट तो आसान है, ये इधर चला जाएगा ना, ओ से जी तक जा रहा है, ये इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो आसान है इसका। तो ओ एम प्लस एम जी, सॉरी ये हमें थोड़ा सा गलती कर चुका हूँ, ये ओ जी यहाँ तक बनेगा, इसको कैंसिल कर देते हैं। ओपा, ओके हो गया। ओ एम प्लस एम जी, ओ जी इक्वल हो जाएगा ओ एम
प्लस mg। ठीक है, ये रिजल्टेंट है। OM की वैल्यू है a/2, इसकी वैल्यू है b/3 माइनस a/6। इन दोनों का एलसीएम ले ले, क्या एलसीएम आता है इन दोनों का? 6 एलसीएम होगा यहाँ पे 3a माइनस a प्लस b/3। यहाँ तक क्लियर? OG इक्वल टू हो जाएगा ऐसे 2/6a प्लस 1/3b हो जाएगा। 2 के साथ दोनों कैंसिल हो जाएंगे। OG की वैल्यू आ जाएगी 1/3a प्लस 1/3b। ऐसे अपना एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है।